Good morning students. I hope you all are safe and fine. बेटा हिंदी की कक्षा में आज हम संबंध बोधक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। संबंध बोधक में जो अव्यय या अविकारी शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक की एक पहचान होती है, इसमें के ऊपर, के साथ, के बिना, के आगे, के पीछे, सबके आगे के लगा होता है, तो ये इसकी पहचान है। मोनिका बाहर खड़ी है, पानी के अंदर मछली है, मेज के नीचे किताब रखी है। तो इससे समझ में आ रहा है बेटा दो चीज़ों का आपस में संबंध। ठीक है, पानी के अंदर मछली है यानी पानी और मछली का संबंध समझ में आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह से संबंध बोधक अव्यय के कार्य, संबंध बोधक अव्यय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस वाक्य के अन्य शब्दों के से संबंध को जोड़ना, जैसे मैं जीवन भर देश की सेवा में लगा रहूँगा। यहाँ पर भर संबंध बोधक जीवन का संबंध देश सेवा से जोड़ा जा रहा है, यानी भर से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे संबंध बोधक है जीवन भर। जैसे बस अड्डे के पास रहता है, वह बस अड्डे के पास रहता है। के पास से स्थान का बोध हो रहा है हमें कि किस स्थान पे रहता है वो। हितेश महेश की अपेक्षा बुद्धिमान है, यानी कि यहाँ पर तुलना की जा रही है की अपेक्षा। वह मेरे बाद स्कूल में आया, बाद यानी कि काल बताया जा रहा है यहाँ पे। उनकी आंखें कमल के समान हैं, यहाँ पे भी तुलना की जा रही है। तो संबंध बोधक अव्यय के आगे भेद हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, विभक्ति के प्रयोग के आधार पर और अर्थ के प्रयोग के आधार पर। विभक्ति के प्रयोग के आधार पर, इस आधार पर संबंध बोधक अव्यय पुनः दो प्रकार के होते हैं। विभक्ति के आधार पर यानी कि सामान्य संबंध बोधक, जो संबंध बोधक विभक्ति रहित यानी कि परसर्ग रहित होते हैं, जैसे उन्हें सामान्य संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे है वह जीवन पर्यंत शिक्षा जगत की सेवा करता रहा। यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं है, कोई कारक की विभक्ति नहीं है। कारक की 8 विभक्तियाँ होती हैं, इसमें से कारक का प्रयोग नहीं किया गया है। राम भरोसे कब तक बैठे रहोगे, यहाँ पर भी विभक्ति का प्रयोग नहीं है, ये भी परसर्ग रहित है। साधु वर्षों तक हिमालय में भटकता रहा, यहाँ भी परसर्ग नहीं है, यानी कि विभक्ति नहीं है, विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। अब होता है विभक्ति युक्त संबंध बोधक, जहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कारक की 8 विभक्तियाँ होती हैं, जिन विभक्तियों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। जैसे जब संबंध बोधक विभक्ति के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वे विभक्ति युक्त संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे उपवन के चारों ओर गेहूं के खेत हैं, यहाँ पर विभक्ति आ गई के चारों ओर। धन के बिना कोई नहीं पूछता, के बिना, यहाँ पर भी विभक्ति है। बच्चे फैक्ट्री के भीतर तक चले गए, के भीतर आ गया, यहाँ पर भी विभक्ति है। अब अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय निम्नलिखित होते हैं। इसके पहले हमने बताया आपको प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कालवाचक के रूप में, स्थानवाचक, दिशावाचक के रूप में, समानवाचक के रूप में, विरोधवाचक के रूप में, व्यतिरेकवाचक के रूप में, साधनवाचक, तुलनावाचक, कारणवाचक, संबंध बोधक, उद्देश्यवाचक, लेन देन या विनिमय के रूप में और संग्रहवाचक के रूप में। तो सबसे पहला आता है कालवाचक के रूप में। कालवाचक में जब हम समय बताते हैं, जैसे के बाद, के पहले, के उपरांत आदि इसमें आता है। स्थानवाचक में आता है
के आगे, के बाहर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे। यहाँ पर स्थान बताया जा रहा है। दिशा में दिशा की तरफ इशारा किया जाता है, जैसे के चारों ओर, के समीप, से दूर। समानवाचक यानी कि बराबरी के बारे में बताया जाता है यहाँ पे। के बराबर, के तुल्य, के सदृश्य या के जैसा। विरोध, विरोधवाचक से समझ आ रहा है कि किसी चीज़ के विरुद्ध होना, जैसे के प्रतिकूल, के उल्टे, के विरुद्ध। व्यतिरेक, व्यतिरेक का मतलब होता है कि उस चीज़ के बिना, यानी कि के सिवाय, के अतिरिक्त, के बगैर। साधन, साधन का मतलब होता है किसी चीज़ के सहारे से या किसी चीज़ के द्वारा कुछ किया जाता है जब। तो के द्वारा, के जरिए, के निमित्त आदि यहाँ पर आते हैं। तुलनावाचक में वस्तुओं की या किसी चीज़ की आपस में तुलना की जाती है, जैसे की अपेक्षा, के समान, के जैसा। कारणवाचक में किसी को कारण बताकर उसके बारे में बात की जाती है, जैसे कि के कारण, के लिए, के मारे। और संबंध बोधक में के रूप में आता है जब ये सहचर के साथ, के संग, के समेत, यानी कि संबंध। उद्देश्यवाचक के रूप में होता है के हेतु, की खातिर, के निमित्त। लेन देन के उसमें आता है जब, तो के बदले या की जगह पर। विनिमय यानी कि उसकी जगह पर जब हम किसी दूसरी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, के बदले या की जगह पर। संग्रहवाचक में आता है भर, पर्यंत, तक। तो ये हमारा संबंध बोधक का यहाँ पर टॉपिक बेटा अपना समाप्त होता है। इसके बाद हम जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम अपनी जूम कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।